अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक। मैं हूं आबिद अयूब और आप लोगों को अयूबी कंसेप्ट्स में खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर का। आज हमारे टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इससे पहले तीन लेक्चर में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े इस चैप्टर के, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो चूंकि इस टॉपिक के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि हम कुछ बेसिक टर्म्स जाने, कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने, तब हम इसके ऊपर आते हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो हमने पिछले लेक्चर में एक कंसेप्ट को पढ़ा था बाय रे को, कि रे हमारे पास वो लाइन होती है जो हमारे पास लाइट के प्रोपिगेशन के डायरेक्शन को शो करता है। उस लाइन का नाम होता है बाय रे। सही है, यानी लाइट रे किस तरफ जा रही है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रे है, अब ये इसको मैंने इस डायरेक्शन में ड्रा किया, तो ये शो करता है कि आपका जो लाइट है वो इस तरफ जा रहा है। जिस तरफ भी इसका डायरेक्शन हो, ये आपको उस लाइट के जाने का यानी प्रोपिगेशन का डायरेक्शन बता दे। क्लियर हो गई बात? अब हम थोड़ा सा इस रे को एक नए अंदाज से पढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस पर जाते हैं। सही है, रे से नीचे हमारे पास एक चीज आ जाती है बाय बीम। ये रे है, लेकिन क्या है बीम? बीम हमारे पास है भाई द ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। अगर आपके पास एक से ज्यादा रे जुड़ जाए, एक से ज्यादा रे मिल जाए, उससे जो चीज बनती है उसका नाम क्या है? बीम है। यही जो कंसेप्ट है ये हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, रे की बजाय यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रे इन्वॉल्व होती है। किस तरह? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रे है। अब अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास एक से ज्यादा रे जुड़ जाए, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 रे है, एक से ज्यादा हो गए, रेस का ग्रुप है, तो इस चीज का नाम है भाई बीम। बात क्लियर हो गई? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ रेस का नाम है बीम। अब देखिए, ये रे जो है ना, ये जरूरी नहीं कि ये रे हम आपके साथ सबके सब एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही होगी। यानी एक बीम के लिए ये जरूरी नहीं बीम की जो रे है कि वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ये उनका डायरेक्शन अलग भी हो सकता है। इस डायरेक्शन के बेस पर इस बीम के फिर हमारे पास टाइप्स आते हैं। बात भी समझ आ रही है? तो चलो बीम के टाइप्स को जानते हैं कि हमारे पास बीम के कितने टाइप्स हो सकते हैं। याद रखिए, बीम के हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। बीम के हमारे पास 3 टाइप्स है। उनमें से एक का नाम है भाई पैरेलल बीम। पैरेलल बीम ये क्या चीज है? दूसरा हमारे पास है भाई कन्वर्जेंट बीम। तीसरा हमारे पास है भाई डाइवर्जेंट बीम। सही है ना? डायरेक्शन की बेस पर क्या हो रही है? बीम्स के टाइप्स बन रहे हैं, और एक का नाम है पैरेलल बीम, दूसरे का नाम है कन्वर्जेंट बीम, तीसरे का नाम है डाइवर्जेंट बीम। क्लियर हो गई बात? अब डायरेक्शन के बेस पर किस तरह अलग अलग है, चलिए इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हमारे पास किस अंदाज में होते हैं। पहले आइए भाई पैरेलल बीम की तरफ। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम जैसे कि नाम से जाहिर है, ये हमारे पास वो बीम है जिसमें से सारे के सारे रेस सेम डायरेक्शन में हो, सब रेस का डायरेक्शन सेम हो। ऐसे बीम का नाम क्या है? पैरेलल बीम। तो इसका डिफिनीशन क्या बन जाएगा? व्हेन द all rays of a beam having same direction, such beam is called parallel beam। बात क्लियर हो गई?
when all the rays, जब तमाम के तमाम rays of a beam, एक beam का having same direction, उनका direction same हो, such beam is called parallel beam। ऐसी beam का नाम क्या है या ऐसी beam को क्या कहा जाता है? पैरेलल बीम। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब सबको देखिए, सब रेस को, ग्रुप ऑफ रेज हो गया तो भाई क्या बन गया? रे से बीम बन गई। सब के सब रे का डायरेक्शन क्या है? सेम है कि नहीं है? इसी बुनियाद पर ऐसी बीम का जो नाम है वो क्या है? पैरेलल बीम है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, चलो दूसरी की तरफ। दूसरा हमारे पास है भाई कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम क्या है? जब आपके पास रे जो है ये एक पॉइंट पर मिलने वाले हो, डायरेक्शन सेम ना हो, एक पॉइंट पर मिलने वाले हो, ऐसी बीम का नाम क्या है? कन्वर्जेंट बीम। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा? when the rays are moving towards a single point is called, when the rays of a beam, यहां पर लिखिए, सही है, toward a single point, such beam is called convergent beam। when the rays of a beam, जब हमारे पास क्या हो रही हो, एक बीम के रेज आर मूविंग टुवर्ड अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ मूव हो रही हो, डायरेक्शन सब के सब का एक पॉइंट की तरफ हो, मिलने वाले हो वहां पर, सच बीम इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। उस बीम का नाम क्या है? कन्वर्जेंट बीम है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, ये मेरे पास एक रे हो गया, ये मेरे पास दूसरा रे हो गया, ये मेरे पास तीसरा हो गया, ये मेरे पास चौथा हो गया। चलो 3 ही काफी है, सही है। तो ये जो 3 रे है, अगर देखा जाए उनका डायरेक्शन सेम नहीं है जैसे कि ये था, क्योंकि इस वाले का इस तरफ है, इसका सीधा, और इसका इस तरफ है, डायरेक्शन तो अलग नहीं हुआ ना। लेकिन क्या है इनमें? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये सब के सब रे एक पॉइंट की तरफ मूव हो रही है, इसीलिए इस बीम का नाम क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट बीम हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूं। लास्ट हमारे पास बन जाता है, उसका नाम है भाई डाइवर्जेंट बीम। तो जैसे कि नाम से भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि डाइवर्जेंट बीम का मतलब क्या हो सकता है। तो थर्ड वाला हमारे पास है भाई डाइवर्जेंट बीम। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि व्हेन द रेज ऑफ अ बीम इज कमिंग आउट या diverges from a single point is called divergent beam। When the rays of a beam, जब आपके पास एक बीम के जो रेस है is coming out, निकल रहे हो, या डाइवर्ज फैल रहे हो, स्प्रेड आउट हो रहे हो from a single point, एक पॉइंट से, such beam is called, such beam is called divergent beam। इस तरह बीम का नाम क्या है? हमारे पास डाइवर्जेंट बीम है। चलो ग्राफिकली समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है कि इसको भी थोड़ा देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए। अब 3 रेज हो गए भाई, ये तो बीम बन गया, लेकिन थोड़ा सा इनके डायरेक्शन को देखिए, इन तीनों का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसीलिए किस तरह है ये? इस तरह हमें दिखाई दे रही है कि ये 3 रे जो है ये एक सिंगल पॉइंट से निकल रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, इस पॉइंट से जाते हुए फैल रहे हैं। तो ऐसे बीम का नाम क्या है भाई? डाइवर्जेंट बीम है। बात की समझ आ गई? बिल्कुल। ये थे हमारे पास बीम के टाइप्स। ये बड़ी जरूरी होती है क्योंकि हमने इमेज को समझना है, तो इसलिए ये जो बीम होता है इसके टाइप्स होती है, ये जरूरी होती है। सही है। अभी हम जाते हैं भाई इमेज की तरफ, कि इमेज को समझें कि हमारे पास इमेज क्या चीज होता है और इसके साथ साथ इसकी क्या टाइप्स है, फिर हम आएंगे भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की तरफ। अच्छा, ये बात नोट कीजिए, इमेज से भी पहले, इमेज से भी जो बेसिक चीज है वो भी जरूरी है कि वो भी हम समझे।
देखिए इमेज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का हो सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकली थोड़ा सा सोचिए, तो हमारे पास इमेज एक ऑब्जेक्ट का हो सकता है। तो ये जरूरी है कि हम इमेज से भी पहले ऑब्जेक्ट को समझे, सही है ना। तो चलो जाते हैं ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चीज है भाई ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज होती है भाई जो डेली लाइफ में हम देखते हैं भाई ये ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक होती है हम तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, इस कंसेप्ट इस पर्सपेक्टिव से हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं, सही है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? दैट पॉइंट फ्रॉम विच द light rays are diverging is called object। ये हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां से क्या हो रहे हो, जहां से आपके पास जो लाइट रे है वो डाइवर्ज हो रहे हो, निकल रहे हो, पेल रहे हो, उस पॉइंट का नाम क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। क्या लिखा है मैंने? दैट पॉइंट, वो पॉइंट फ्रॉम विच, जहां से द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग, निकल रहे हो लेकिन किस अंदाज से? डाइवर्जिंग के फॉर्म में, पिलाव के फॉर्म में, स्प्रेडिंग के फॉर्म में। उस पॉइंट का नाम क्या है भाई? ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी हम देखते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसका नाम है भाई ए, ये पॉइंट इसका नाम है। अब अगर इससे लाइट रे इस तरह निकल रहे हो, सही हो गई बात, इस तरह निकल रहे हो, तो हमारे पास ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट। क्यों? इसीलिए कि इससे जो लाइट रे निकल रहे हैं वो इस अंदाज में है कि वो डाइवर्जिंग है, फैल रहे हैं आगे जाते हुए, इसका नाम क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अब अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, अब इस तरह का एक बीम भी हमने पढ़ा, वो बीम कौन सा था? डाइवर्जिंग बीम था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास वो पॉइंट है, इसका डिफिनीशन बीम के कंसेप्ट में, इसका डिफिनीशन ये होगा कि ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां से डाइवर्जिंग बीम निकल रहा हो, उस पॉइंट का नाम क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर हो गई ऑब्जेक्ट की? बिल्कुल। फिर हम जाते हैं भाई इमेज की तरफ। अब हमारा काम आ गया भाई इमेज की तरफ, कि हम इमेज को समझे कि हमारे पास इमेज जो है वो क्या चीज है। अच्छा, इमेज हमारे पास क्या है? चलो पहले डिफिनीशन को ले लेते हैं, फिर बाद में आते हैं। द reformation of an object due to the converging of rays is called image। अब देखिए इमेज हमारे पास द रिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का दोबारा बनना। क्यों? किस वजह से? ड्यू टू द कन्वर्जिंग ऑफ रेज, लाइट रेज के कन्वर्ज होने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का दोबारा बन जाना, उस चीज का नाम क्या है भाई? इमेज है। अब यहां पर इस रेज के साथ आप एक चीज ऐड किए, सही है ना, वो जरूरी है, ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये बड़ी अहम बात है भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी इमेज बनेगी वो उन रेस की वजह से बनेगी जो रिफ्लेक्ट हो चुकी हो या रिफ्रैक्ट हो चुकी है। क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन का कांसेप्ट तो नहीं पढ़ा है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ाई। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम क्या लेंगे? रिफ्लेक्टेड रेस। उन रेस का कन्वर्ज हो जाना, कन्वर्ज होने की वजह से जो रिफ्लेक्ट हो चुकी हो, हमारे पास एक उस चीज का दोबारा बन जाना, उसका नाम है भाई इमेज। बात क्लियर हो गई? किस तरह? चलो समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है? रेस है जो कि इस तरफ जा रही हो, सही है ना। ये हमारे पास रेस है जो इस तरफ जा रही है। तो ये रेस मैं सपोज करता हूं कि ये मेरे पास जो रेस है ये रिफ्लेक्टेड रेस है। ये बात अहम है, सही है।
ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेस है। अब ये रेस कौन सी है? रिफ्लेक्टेड है। किस अंदाज में है? कन्वर्जिंग है कि नहीं है? कन्वर्जिंग है ना, एक पॉइंट की तरफ आ रही है। तो वो रेस जो कन्वर्ज हो रही हो और रिफ्लेक्टेड भी हो, उसकी वजह से इमेज का दोबारा, ऑब्जेक्ट का दोबारा बन जाना, उसका नाम क्या है भाई? इमेज है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर हमने पॉइंट का जिक्र किया। अगर हम पॉइंट के कंसेप्ट में इसको समझना चाहें तो हम किस तरह इसका डिफिनीशन कर सकते हैं? इसका डिफिनीशन ये कर सकते हैं कि हमारे पास इमेज वो पॉइंट है, चलो इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा आसान है, सही है। एक डिफिनीशन तो ये हो गया। दूसरा डिफिनीशन इसका ये हो जाएगा कि दैट पॉइंट वेयर द converging reflected rays meet या intersect each other is called image। चलो लिख लेता हूं, इमेज। क्लियर हो गई बात? इमेज इंटरसेक्ट दैट पॉइंट, वो पॉइंट वेयर द कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, लेकिन रे कैसे होनी चाहिए? कन्वर्जिंग होनी चाहिए, एक पॉइंट की तरफ जाने वाली चाहिए। ऐसे उस पॉइंट का नाम क्या है भाई? इमेज है। जैसे कि शो करते हैं, यह हमारे पास क्या है? एक रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, या हमारे पास दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, या हमारे पास तीसरा रिफ्लेक्टेड है। अब ये सब रे क्या हो रही है? ये सब रे आपस में इस पॉइंट पर तकरीबन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, चीर के जा रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या है भाई? इमेज। बात की समझ आ गई? इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से कंसेप्ट यूज हो रहा है भाई कन्वर्जिंग बीम का। ऑब्जेक्ट में किस चीज का कंसेप्ट हुआ था? कौन सी बीम का? यहां पर डाइवर्जिंग बीम का, यहां पर कन्वर्जिंग बीम का। अभी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की यूजेस का पता चला आप लोगों को, तो इससे भी वो चीजें जरूरी होती है, कुछ बेसिक चीजें, ताकि हम समझे। सही है? तो हमारे पास ये कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग। अच्छा, अब हम जाते हैं भाई इमेज के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, ये तो नोट किया है ना? अच्छा, तो हमारे पास इमेज के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, ताकि हम उनको पढ़े कि इमेज हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरह हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इमेज के। तो दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इमेज। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ इमेज। ये क्या चीज है? हमारे पास इमेज के मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं, यानी हमारे पास जो इमेज बन रही है ना रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन की वजह से, वो हमारे पास अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए उनमें से पहला जो होता है हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज। ये क्या चीज है? ये आपके पास वो इमेज है जो अपने ओरिजिनल चीज से, जिसका इमेज बन रही हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, उसका साइज ज्यादा हो। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज, किसी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बन जाए उसका, उस इमेज का नाम क्या है भाई? मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर हो गई बात? जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट शो करवाता हूं। लेट्स सपोज ये मैंने एक मिरर रखी, सही है ना? अब भी इसे समझ लीजिए, इसका फॉर्मेशन हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। ये मैंने एक चीज रखी है, इसका लेंथ थोड़ा सा देखिए, ये इसका लेंथ है, आप खुद देखिए। अब लेट्स सपोज इसका जो इमेज बन गया ना, इमेज इतना बन गया, इमेज उसका इतना बन गया, ऑब्जेक्ट इतना है। तो अब देखिए इमेज का साइज इससे ज्यादा है कि नहीं है, इससे बड़ा है कि नहीं है, तो इस इमेज का जो नाम है वो क्या होगा? मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर हो गई बात? वो इमेज जिसका साइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो, उस इमेज का नाम क्या है? मैग्नीफाइड इमेज। बात क्लियर हो गई? इस केस में हमारे पास दूसरे जो इमेज है वो हमारे पास है भाई रिड्यूस्ड इमेज, बिल्कुल इसका अपोजिट, रिड्यूस इमेज। इसका अपोजिट क्या मतलब?
वो इमेज जिसका साइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में छोटा हो, कम हो, उस इमेज का नाम क्या है? रिड्यूस इमेज। चलो ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये एक मिरर है, इसके आगे मैंने ये चीज रख दी, ऑब्जेक्ट रख दी। अब इसका जो इमेज बन गया, लेट्स सपोज वो इतना बन गया, सही ना? देखिए आप लोग टेंशन ना ले, इसको हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे कि ये इमेज इसका ये यहाँ पर किस तरह बन गया, वगैरह वगैरह, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को, मोटा मोटा कंसेप्ट को लेते हैं कि ये चीजें है क्या, सही है ना? इसका प्रॉपर्ली जो फॉर्मेशन है वो हम आगे पढ़ गया। अच्छा, तो जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो, ऐसे इमेज का नाम है भाई रिड्यूस्ड इमेज। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर हमारे पास है भाई तीसरा इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज क्या है? इन्वर्टेड शायद आप लोगों ने इसी तरह देखा भी होगा अपनी डेली लाइफ में कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा अपना इमेज उल्टा होता है। यानी अगर मैं लेट्स सपोज मैंने एक चीज़ के सामने मार्कर इस तरह रखा हुआ है, तो उसका इमेज जो वहाँ पर बनेगी ना, वो उसके बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी इनवर्ट होगी। तो उस इमेज का नाम क्या होगा भाई? इन्वर्टेड इमेज। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज ग्राफिकली समझते, ये मेरे पास मिरर है, ये सब मिरर है, सही है ना? कंफ्यूज नहीं होना, सही है? ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, सही है? अब ये मेरे पास मिरर है, मैंने इसके सामने ये चीज इस तरह रख दी, सही है? अब अगर इस चीज का जो इमेज है वो बिल्कुल उल्टा बन गया, चीज इस तरह और इमेज इस तरह, तो इस इमेज का नाम क्या है भाई? इन्वर्टेड इमेज। क्लियर हो गई बात? अच्छा, चौथा जो चीज है हमारे, चौथा जो इमेज का टाइप है वो हमारे पास है भाई अपराइट इमेज। अपराइट इमेज क्या है? जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट को रखा उस तरह ही उसका इमेज बन गया, यानी उसके ओरिएंटेशन में उसके उल्टा होना, उल्टा ना हो, तो उस इमेज का नाम क्या है भाई? अपराइट इमेज। जैसा कि ये हमारे पास मिरर है, मिरर, इसके आगे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दी और इसका जो इमेज है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही बन गया, सीधा ही बन गया। इस इमेज का नाम क्या है भाई? अपराइट इमेज। बस क्लियर हो गई? एक और चीज बच जाती है, दो हमारे पास, पांचवा है हमारे पास रियल इमेज। रियल इमेज आपके पास, देखिए अभी हमने पढ़ा कि इमेज क्या है, अब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्ट हो जाना। जब भी आपके पास रियल में, हकीकी में रेस का, रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट हो रही हो, तो इस इमेज का नाम है रियल इमेज, सही है? और फिर इसके मुकाबले में छठा जो इमेज है वो हमारे पास है भाई वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो बन चुका हो किसकी वजह से? लाइट के रियल में, हकीकी में इंटरसेक्शन, लाइट रेस के इंटरसेक्शन की वजह से ना बना हो, उस इमेज का नाम है भाई वर्चुअल इमेज। ये और ये भी तफसील में पढ़ेंगे, सही है? पहले सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा कंसेप्ट लीजिए, ताकि जब हम मिरर को स्टार्ट करें इसकी वजह से इमेज किस तरह बन जाती है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये थे हमारे पास 6 टाइप्स किसके? इमेज के। मैग्नीफाइंग इमेज, जब इमेज का साइज बड़ा हो ओरिजिनल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से। रिड्यूस, जब इमेज का साइज छोटा हो ओरिजिनल से यानी ऑब्जेक्ट के साइज से। इन्वर्टेड, जब इमेज का जो ओरिएंटेशन है, इमेज की जो शक्ल है वो बिल्कुल उल्टा बना हो, उल्टा हो चुका हो किस चीज से? ऑब्जेक्ट से। फिर हमारे पास है अपराइट, जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट को रखा उस तरह ही इमेज बन गया। फिर रियल, रियल क्या है? जब आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हकीकत में रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, उस वक्त जो इमेज बन जाती है वो रियल। फिर हमारे पास है वर्चुअल, वो इमेज जिसमें से जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो रियल में इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, उस इमेज का नाम है वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गई बात? अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है भाई कि हम पढ़े क्या, हमारा ओरिजिनल टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये बेस था। अभी इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज का मतलब क्या है, फिर हम जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इमेज के साथ होती है। सही है? तो शाबाश, अगला हेडिंग डालिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। चलो जी स्टार्ट करते हैं।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हमारे पास किसी भी इमेज के साथ कुछ खसूसियात होते हैं। हर एक इमेज के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे खसूसियात होते हैं जो उस इमेज को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लोर करता है रीड करने वाले या पढ़ने वाले बंदे को। उन पॉइंट्स, उन कंसेप्ट्स का नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। बात नोट कीजिए, ये एक बात अहम है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हर इमेज के साथ होती है। with each image, with each and every image, या यू भी हम लिख सकते हैं each and every image, each and every image having some character, some characteristics, कुछ खसूसियात होते हैं हर एक इमेज के साथ। ये बात बड़ी अहम है, सही है ना। जो भी इमेज हमने पढ़े हो, डायरेक्ट हो, रियल हो, जो भी इमेज हो, हर के साथ ये कुछ पॉइंट्स है। वो पॉइंट क्या है? नंबर फर्स्ट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज है भाई? ये और कुछ नहीं है, ये आपके पास एक रेशो है। इट इज द रेशो of image size to the object size। मैग्निफिकेशन हमारे पास एक रेशियो है किस चीज का? इमेज साइज का और ऑब्जेक्ट साइज का। इसका नाम क्या है भाई? मैग्निफिकेशन। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला ये हो जाएगा कि इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर हो गई बात? अब ये जो इमेज बन रही है ना, उसका कुछ साइज तो होगा ना। लेट्स सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई इमेज है। अब इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, कुछ साइज तो है ना, इसका भी है, इसका भी है। अब इसका साइज ले लो, इसका साइज ले लो, दोनों को डिवाइड करो, तो आपके पास जो चीज बन जाती है वो मैग्निफिकेशन है। क्लियर हो गई बात? मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास ये मैग्निफिकेशन क्या शो करता है? अगर ये एक इमेज के साथ हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, तो ये शो क्या करता है? याद रखिए, मैग्निफिकेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी 3 वैल्यूज हो सकती है। मैग्निफिकेशन कैन हैव ओनली 3 वैल्यूज। नंबर फर्स्ट वैल्यू हो सकती है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। एम मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। इसका वैल्यू एक ये हो सकती है कि भाई उसके वैल्यू 1 से ज्यादा हो। जब 1 से ज्यादा हो तो इस केस में आपका जो इमेज होगा, इमेज विल बी मैग्निफाइड। आपका जो इमेज होगा वो मैग्निफाइड इमेज होगा। यानी ये शो करता है, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू ज्यादा हो तो ये शो करेगा कि आपका जो इमेज बना है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ज्यादा है। सही है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो तो इस केस में ये शो करता है कि आपके पास इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इस केस में इमेज का साइज बराबर होगा ऑब्जेक्ट के साइज है, जब क्या हो आपके पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो। लास्ट हमारे पास है भाई, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन 1 से कम हो तो क्या होगा? तो इस केस में ये होगा कि इमेज विल बी रिड्यूस। आपके पास जो इमेज होगा वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस इमेज अभी हमने पढ़ लिया कि वो इमेज होता है जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो। क्लियर हो गई बात? तो ये थे भाई मैग्निफिकेशन के पॉइंट्स। अब हमारे पास दूसरा चीज है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे पास है भाई एटीट्यूड। क्या? एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या चीज है? शाबाश। एटीट्यूड हमारे पास ये शो करता है कि आपका जो इमेज बना है वो बिल्कुल अपराइट है या इन्वर्टेड है। मतलब ये हो गया कि जो इमेज बन गया आपके पास
वो बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट को रखा है या उसके उल्टा बना है। ये जो कंसेप्ट बताता है ये होता है भाई एटीट्यूड। सही है। तो तीसरा हमारे पास है भाई वो है लोकेशन, या दूसरा नाम इसका है पोजीशन। तो लोकेशन या पोजीशन का मतलब ये है, ये पॉइंट आपको ये बताता है, ये करेक्टरिस्टिक इमेज के बारे में आपको ये मालूमात देती है कि आपका जो इमेज बना है वो इसका फासला कितना है उस ऑब्जेक्ट से जिसकी वजह से ये इमेज बनता है। मतलब ये हो गया इस बात का मतलब ये हो गया कि लेट्स सपोज ये मेरे पास वही मिरर है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख लिया, अब ये जो इमेज बन गया, लेट्स सपोज ये इमेज यहां पर बन गया, एक इमेज दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज यहां पर बन गया। सही है ना। ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये मेरे पास इमेज नंबर 1, ये मेरे पास इमेज नंबर 2। अब देखिए इस इमेज का इस चीज से, उस चीज से जिसकी वजह से ये इमेज बनती है ना, मिरर की वजह से इमेज बनती है, उस चीज से फासला कितना है, ज्यादा है कम है। तो ये जो चीज है ये लोकेशन आपको बताती है, इमेज का लोकेशन। सही है ना। ये आपके पास तीसरा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट जो है वो आपके पास टाइप बताता है। टाइप, चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बाय टाइप। टाइप का मतलब क्या है कि भाई आपका जो इमेज बना है वो रियल है या वर्चुअल है। रियल और वर्चुअल का क्या मतलब कि उस ये जो इमेज बन चुका है क्या वो ये उन रेस की वजह से बना है जो आपस में रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रियल होगा। अगर इस तरह नहीं है तो भाई वर्चुअल होगा। अगर आपस में जो लाइट रेस है रिफ्लेक्टेड वो आपस में रियल में इंटरसेक्ट ना कर रहे हो तो इस केस की वजह से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। और ये जो बातें बताती है ये आपको टाइप बताती है। क्लियर हो गई बात। तो कैरेक्टरिस्टिक ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 टाइप्स है, ये हर इमेज के साथ होता है। लेट्स सपोज एक इमेज बन गया, अब इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे कौन दे सकता है, मैग्निफिकेशन दे सकते हैं भाई, छोटा है कि रिड्यूस है, मैग्नीफाइड है कि रिड्यूस है। फिर हमारे पास जाते हैं भाई एटीट्यूड की तरफ, भाई ये जो इमेज बन गया ये बिल्कुल उल्टा है या बिल्कुल सीधा है जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। फिर तीसरी की तरफ आइए, इमेज कहाँ पर बना है, भाई उस मिरर से दूर बना है या करीब बना है। चौथा टाइप, भाई ये इमेज जो बन चुका है वो रियल है या वर्चुअल। ये सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स है जो कि आपको एक इमेज के बारे में कंप्लीट मालूमात देते हैं। क्लियर हो गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वस्सलाम।